Hi, good morning. This is Pradeep. Today I'm talk about the why you are not continue your motivation. मोटिवेशन जब भी हम रखते हैं तब वो कंटिन्यूस क्यों नहीं कर पाते मोटिवेशन. सो आई गिव द एग्जांपल. जब तक हम फ्यूचर जान नहीं पाते व्हाट इज द फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर, देन यू कांट डू. आई गिव द एग्जांपल. जो एंगल रहता है ना, एंगल में स्काई में फ्लाई करता है एंगल बर्ड्स, उसकी लाइफ कितनी रहती मालूम है? एंगल्स की लाइफ 70 ईयर्स, 70 साल जीता है, 70 साल. लेकिन कैसे जीता है? कभी सुना है एंगल्स के बारे में? Whenever we will be get the time to search about the angle birds क्या लाइफ रहती, कैसे किस तरह से जीते हो. एंगल्स किसे रहते? उनके जो चोंच रहती है ना, चोंच वो बहुत हार्ड रहती है. वो कब तक रहती है? एज 40 तक, 40 एज तक वो हार्ड रहती है. 40 एज तक वो कुछ भी तोड़ सकते हैं. 40 एज होने के बाद वो चोंच रहती है, बैंड हो जाती है, उससे कुछ तोड़ नहीं पाते. तोड़ने पे भी उसको दर्द होता है. नाखून होते हैं, नाखून आहिस्ते आहिस्ते निकुड़ नहीं रखते, लूज होने लगते हैं, जो उससे कुछ पकड़ नहीं पाते, शिकार नहीं कर पा सकते. ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे वो लूज होते रहते, निकल लेते, उसके कुछ पकड़ नहीं पाते. उसके बाद पंख होते हैं, वो हेवी होने लगते. हेवी होने की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते स्काई में. लेकिन वो फ्लाई क्या करता है? 70 साल जीने के. तो 70 साल ऐसे जीने के क्या मतलब? फिर 70 साल जीने के बाद 40 साल के बाद ये सब पोजीशन होती है. नाखून काम नहीं कर पाते, तो चोंच टेढ़ी हो जाती है, प्लस जो विंग्स हो वो यूज नहीं हो पाते. तो क्या करेंगे वो? 30 साल जी के क्या करेगा? फिर वो क्या सोचता है, ऐसे जी के तो कुछ मतलब नहीं. फिर क्या करता है वो? बड़े पहाड़ी के चोटी पे जाके बैठता है. पहाड़ पे छोटे पत्थर पे जाके बैठता है. और क्या करता है, उसकी जो चोंच है ना, चोंच वो पत्थर पे चोंच पे मारना शुरू करते हैं. मारने से क्या होता है, वो चोंच ऐसा 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 ना टूटने लगती है. टूटने से क्या होता है उसको मालूम है, जब तक ये टूटेगी नहीं तब तक मुझे चोंच नहीं आएगी. वो जोर जोर से रगड़ना लगता है, तो वो चोंच निकलते हुए ब्लडिंग होने लगती है. तो ब्लड होने से उसको क्या अच्छा लगता रहेगा? बहुत ही तकलीफ रहती है. तकलीफ हम किसी हमारा खुद का नाखून भी अब नाकामयाब हो जाए ना, तकलीफ कितनी होती है. वैसे उसको तकलीफ होती है, फिर भी वो बार बार रगड़ता रहता है. क्यों? जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक उसको चोंच नहीं आने वाली. वो रगड़ के वो तो चूज जाती है. टूटने के बाद कई दिनों बाद वो उसको नई आने चालू हो जाती है, फिर से नया जीवन चालू हो जाता है. फिर नाखून होता है, वो पत्थर पे रगड़ना चालू करता है. रगड़ने से फिर उसको ब्लड चालू होता है. जब ब्लड होने होते भी उसको दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो करता रहता है. क्यों? क्योंकि जब तक वो पैर काम नहीं करेंगे ना तब तक शिकार नहीं कर पाएगा. और चोंच मजबूत होने के बाद वो क्या करते हैं, उसको पंख है ना एक एक निकालना चालू कर देता है. क्यों? निकालने से क्या होता है, वो निकालने से एक एक जब वो पीस बोलते हैं ना, वो निकलने लगता है. निकलने से वो टूटता ही लगता है. टूटने से वो क्या फिर नए चालू हो जाते हैं. तो उससे क्या होता है, और वो 40 साल जीने के बाद वो फिर से 41 एज के बाद 41 साल के बाद फिर नया जीवन पाता है. क्यों पाता है? वो सब उसी के हाथ में रहता है. नया जीवन जीना. जब तक वो सोचता नहीं मुझे नया जीवन जगता है, तब तक वो जी नहीं पाता. लेकिन 30 साल वो क्या करेगा? 30 साल जी के भी क्या करेगा? फिर ऐसे बैठ के उसको वेट करता रहेगा, मौत कब आ जाएगी. तो वो सोचता है ये सब होने से वी हैव द पावर ऑफ दैट, आई कैन बॉर्न न्यू लाइफ, मैं नया जीवन जी सकता हूँ. तो लाइक दैट आई एम गिव द एग्जाम्पल. अब 70 या 80 साल आप भी जीते हैं, तो जितने जल्दी आप अंग्रेजी सीखते हैं, बाइक चलाने का मैंने उदाहरण दिया, फोर व्हीलर चलाने का आई गिव द एग्जाम्पल ऑलरेडी. आप 80 साल जीते हैं तो 20 साल में आप गाड़ी सीखते हैं. 80 साल जीने में आप 60 साल गाड़ी चलाने का मजा ले सकते हैं. So like that, if you have time, your younger boys, if you have time to learn the English, you have to try to understand, try to keep your mind, you want to learn, because this language through you can't improve out of what. जब तक हम बाहर पढ़ते हैं तब तक विदाउट इंग्लिश यू कांट डू एनीथिंग. दैट्स व्हाई आई अगेन एंड अगेन से, इफ यू हैव टाइम, सो इफ यू हैव नाउ यू हैव टाइम, सो यू हैव टू स्टार्ट द लर्निंग, because not very difficult, this is very easy.
but you decide, okay, tomorrow I'll be do, when I will be possible, then I'll do. So my student, my colleagues ask, okay, I want to speak English, I want to attend the lecture, but वो टाइम नहीं निकाल पाते. क्यों? We have time, but we are thinking, your mind, we have lightly negative thinking. Okay, we'll do a later. Lazy thing, that is called. वो lazy thing आप you have to remove. Lazy thing आप जब तक remove नहीं करते ना, तब तक आप सीख नहीं पाते. जो एंगल बर्ड्स रहते हैं ना, जब तक वो रिमूव नहीं कर पाते, नाकामयाब जो रिमूव नहीं कर पाते तब तक नहीं आती. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रू, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू योर वर्क. सो डेफिनेटली यू विल बी अचीव. आई होप यू वांट टू डू एनी अचीव गोल, सो यू विल बी फॉलो दिस रूल. हम क्या क्या पक्षी से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने जाने लगते. टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम घर पे लौटना, और एक्स्ट्रा जो है उसके पीछे नहीं भागने का, क्या क्या सीख लगते. नेचुरल से क्या क्या सीखते हैं, बर्ड से क्या क्या सीख पा, बहुत कुछ सीखने के लायक है. लेकिन हम पॉजिटिव नहीं सीखते, नेगेटिव सीखते. ऐसे समाज में बहुत सारे आजू बाजू में लोग रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पॉजिटिव थिंकिंग ओनली. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू फॉलो दैट ऑलवेज. इफ यू वांट अचीव गोल, so you have to learn from that only positive thing, so that through you will be definitely you will be achieve. I'm not talking about your English speaking course. I'm talking about your vision also. So remove your negative things. What will be think about the peoples, other peoples, other colleagues, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे. ये जब तक हम थिंकिंग रिमूव नहीं कर सकते, तब तक आप विन नहीं हो पाते. विन होने के लिए कुछ हमें बड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इफ यू वांट अचीव, सो यू हैव टू थिंक यूर बिग. हमें प्रैक्टिस कर करके इतना स्ट्रांग होने का है कि कोई भी हमें इंग्लिश में कोई भी पूछे ना, क्विकली यू कैन आंसर दैट. आई गिव द स्मॉल एग्जांपल आल्सो. जो मुर्गी रहते हैं ना, उसके अंडे रहते हैं, तो कई साल के बाद क्या रहता है, वो चोच अंडे वो रखती है, तो उनके छोटे छोटे पिल्ले बाहर निकलते हैं. तो कैसे निकलते मालूम है? वो मुर्गी रहती है ना, चोच मार के अंडा तोड़ के पिल्ले को बाहर निकाल सकती है, लेकिन वो करने नहीं देती. वो इतना परफेक्ट बनाती है अपने बच्चों को कि वो खुद चोच मार के बाहर निकले. क्या सीख सकते हैं उनसे? क्या क्या सीख सकते हैं? बर्ड्स, एनिमल्स, उनसे क्या क्या सीख सकते हैं? बहुत सारे सीखने के लायक है. वो तब तक चोच नहीं मारती तब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता. जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक वी कांट गो फॉर द इंटरव्यू. अपनी बेइज्जत करने के लिए क्यों हो जाते हैं? You have to learn for so much skill that through you will make the perfect, then definitely you can go. जेब्रा के बारे में सुना है? जेब्रा के जब बच्चा पैदा होता है ना, हाइट ऑलरेडी बहुत सारे रहते हैं, उतने हाइट से बच्चा नीचे गिरता है. नीचे गिरने के बाद वो जोर से पैर से लात मारता है. किसको? बच्चे को. बच्चा फिर सोचता है ये क्यों हो रहा है, फिर उसके पास जाके फिर से जोर से लात मारता है बच्चे को. जब बॉर्न होता है तब फिर बच्चा ऐसा हिलने लगता है, डुलने लगता है. विल बी ट्राई टू स्टैंड अप, खड़ा रहने का ट्राई करता है, फिर जोर से लात पड़ती है उससे. कौन? उसकी माँ जेब्रा उसको लात मारती है. क्यों? वी हैव टू ट्राई टू, वी वांट टू स्टैंड ऑन फुट. वो खुद के पैर पे खड़ा रहने के लिए उसको सिखाना चालू कर देती है. फिर वो बच्चा भी समझ लाते हैं, मैं जब तक खड़ा नहीं हो पाऊंगा, यहाँ से साइड में हो नहीं पाऊंगा, तब तक तब तक मुझे दर्द सहना ही पड़ेगा. ऐसे 3-4 बार होने के बाद वो खुद आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करना चाहते हैं. फिर खड़ा हो जाता है, फिर एक बार लात मारती है, फिर खड़ा होकर 1-2 पैर आगे डालना चालू करते हैं. उससे बचना चाहता है वो. फिर वो उसकी माँ जेब्रा उसके पास जाती है और उसको नजदीक में लेती है. देन ही विल बी एक्सप्लेन व्हाई आई एम डूइंग. क्योंकि तुम्हारे बाहर पढ़ने का है ना, तो यू वांट टू परफेक्ट. तुम्हें इतना परफेक्ट बनने का है कि कोई भी तुम्हारे शिकार कर ना पाए. तो उससे ये सोचने नहीं देते, जब तक तुम्हें कुछ बोले, कुछ कहे, तुम आगे सीखो, पढ़ो, तब तक बाहर नहीं निकलना. ये सोच तुम्हें निकालने नहीं, खुद से तुम्हें इम्प्रूव करने का है. जब तक मैं इसलिए तुम्हें लात मार रही थी कि जब तक तुम खुद के पैर पर खड़ा नहीं हो जाते, तब तक दुनिया तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती. तो खुद के पैर पे खड़ा रहने का, दुनिया की लात नहीं खाने का. मैं इसलिए लात मार रही हूँ, तब तक जब तक तुम खुद के पैर पे इतना स्ट्रगल करके इतना स्टैंड अप नहीं हो तो पाते. कोई अभी आपको वी वांट टू मेक द एनी बिजनेस भी बनाने का है, तो खुद के पैर पे खड़ा रहना सीखो. यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ. देन यू कैन ऑटोमेटिकली, कॉन्फिडेंस विल बिकम ऑटोमेटिकली. लोगों के बारे में सोचना कम करो. क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या कहें नहीं. बोलना स्टार्ट करता है, अपने कलीग से बात करना करो, इंग्लिश में बात करना चालू करो. ये मत सोचो
I am speaking in without grammatical. There is no matter. If you are speaking broken language, जो टुटक मटक लैंग्वेज होती है वो बोलना स्टार्ट करो, बट इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो. देर इज नो मैटर यू वांट टू स्पीक परफेक्टली बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं. जब तक आप लर्नर है तब तक ये सब गलतियां माफ होती है, लेकिन परफेक्ट होने के बाद नहीं. इसलिए यू वांट टू परफेक्ट स्पीकर इन योर लाइफ. सो आई होप यू आर बी do this and you will be follow this trick, so definitely you will be achieve. And if you like, so please share your friends, because that friends also you need to the any story, like story through they almost people are improvement. You listen any, so that through you are improvement. So please share this your friends, so they will be definitely after listen will be improve yourself. So that's why I'm saying you are now pass out 10 12, so you have time. So start the next, what will become the next. You have the already available the books हमारे पास अवेलेबल है, तो स्टार्ट करो. उससे पहले टीच करने से पहले उसका स्टडी करना स्टार्ट करो. स्टडी करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आएगा, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो ये प्रैक्टिस करने का आपका 1 साल आपको मिलता है. प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस 1 साल करते हैं ना, 1 साल परफेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम के टाइम आपको खुशी खुशी से पेपर लिख सकते हैं. मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना परफेक्ट बनने का है कि आपको कोई भी हमें हाथ नहीं पकड़ सकते. सो दैट थ्रू डेफिनेटली यू विल बी इम्प्रूव, बिकॉज ये एज है ना 10 12 के बाद लर्नर एज. कुछ भी हम डिसाइड करें करने का, सो यू हैव टू फॉलो दैट. जो भी आप फॉलो करते हैं, ऑलरेडी आई गिव द एग्जाम्पल, 21 दिन तक आप कोई भी हम फॉलो करते हैं ना, 21 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाती है. तो कीप योर माइंड, यू नीड टू द डेली कीप द प्रैक्टिस एंड स्टडी, सो डेफिनेटली यू विल बी गेट द हैबिट. सो हैबिट थ्रू यू विल बी इम्प्रूवमेंट. Okay, and thanks for watching this video.